हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हिंदी विषय का, उसके बाद में यहाँ पे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश का, आपके पर्यावरण, गणित, इन सभी के जो पेपर हैं उनके सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ही शानदार हो और आपके शानदार ग्रेड बन जाए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं आपके जो पेपर आने वाला है वो अपने 80 नंबर का आएगा। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा और ये आपको बुकलेट मिलेगी। बुकलेट का मतलब होता है कि ये इसी टाइप का पेपर है, इसी में आपको आंसर उत्तर सारे लिखने हैं और लिख के भर के जमा करा देने हैं। ठीक है। घर पे आपको प्रश्न पत्र लाने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आपको कैसे आंसर देने हैं और किस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना। बिल्कुल इसी टाइप का पेपर आने वाला है, तो इसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले जो आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें पढ़ना, फिर पढ़कर समझना और लिखना, गद्य भाग रहेगा और 22 अंक का ये रहेगा, जिसके अंदर आपको ऑप्शन चुनना है। पहला प्रश्न है कि पन्ना का त्याग, पाठ के अनुसार पन्ना किसकी धाय माँ थी। धाय माँ किसकी थी ये पूछा है। तो ये बनवीर की, उदय सिंह की, चंदन की या कीरत की। तो आप कहेंगे ये उदय सिंह की धाय माँ थी। यहाँ पे आपको ब ऑप्शन सही कर देना है। ठीक है ना। बनवीर की नहीं थी, ठीक है। चंदन की तो वो माँ थी, और धाय माँ किसकी थी, उदय सिंह की। तो ब ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, दृढ़ निश्चयी सरदार, पाठ के अनुसार सरदार पटेल का जन्म किस परिवार में हुआ। तो ये एक कृषक परिवार में हुआ था। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। कृषक परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं अपने। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। राजतंत्र, शाही तंत्र, लोकतंत्र या उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम कहते हैं लोकतंत्र। स ऑप्शन यहाँ पे सही कर देंगे। ठीक है। फिर अपना अगला प्रश्न है कि सदाचार सफलता का मार्ग है, रेखांकित शब्द का हिंदी अर्थ है। तो सदाचार का है वो क्या मतलब है। तो सदाचार का मतलब है अच्छा व्यवहार। ठीक है ना। ऑप्शन क्या अ करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। ठीक है। बुरा व्यवहार, अनैतिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार, ये ऑप्शन नहीं होंगे। अपने ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अ यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न है, टूट पड़ना जो मुहावरा है जिसका अर्थ है झपटना। टूट पड़ना का मतलब क्या होता है, झपटना। ठीक है। इसी प्रकार चूर चूर होने का अर्थ क्या होता है। तो चूर चूर का बिखर जाना, जुड़ जाना, भाग जाना या देखते रहना। तो इसका हो जाएगा बिखर जाना। क्या अ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी वस्तु पाठ के अनुसार दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे। तो दोनों भाई क्या झगड़ा कर रहे थे। तो लिखोगे दोनों भाई दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, भूमि के लिए। दोनों भाई भूमि, या आप बोलते सकते हो भूमि यानी जमीन, किसके लिए, जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, के लिए झगड़ा। ठीक है ना। इतना शॉर्ट में लिखना। ठीक है ना। कर रहे थे, बस हो गया आपका आंसर। ठीक है ना। ये आंसर आपको लिखना कहाँ है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे किसके लिए झगड़ा कर रहे थे, इधर बस ये 2 लाइन में लिख देंगे, भूमि के लिए झगड़ा कर रहे थे या जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है, ये भी आपके 3 नंबर का सवाल है। 2 लाइन में उत्तर देना है। क्या लिखोगे, 18 या 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है ना। वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक है। ये इतना लिखना है आपको। ठीक है ना। अपने यहाँ स्क्रीन में इतना नहीं आया, लेकिन पेन से लिखेंगे तो इसमें आराम से ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आराम से आपके ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है, बालक का स्वप्न पाठ के अनुसार
मंत्री राजा से नाराज क्यों हो गया? तो सिंपल सा आंसर है, मंत्री क्या लिखेंगे, मंत्री ने स्वप्न की बात, स्वप्न की जो बात थी राजा को नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं बताई, जिससे राजा नाराज हो गए। ठीक है ना, बड़े सिंपल, जिससे राजा नाराज हो गए थे। राजा ने पूछा, राजा ने क्या, मंत्री से पूछा कि सपने में क्या देखा, स्वप्न में क्या देखा, तो मंत्री ने वो बात नहीं बताई जिसके कारण राजा है वो नाराज हो गए थे। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देना है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक उत्तर देते हैं इसके। ठीक है। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़ते हैं। पहले जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ। सबसे पहले किसको किले को देखना हुआ? किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है, इसे त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। हम प्रथम पोल अखेपोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे। फिर क्या है, किले की सड़क भी पत्थरों से बनी हुई थी। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे और लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। अब इसको हमने पढ़ लिया, अब हमें उत्तर देने इन प्रश्नों के। ठीक है, तो देखिए, सूरज की किरणें किसको चमका रही थी? तो पहली लाइन लिख देंगे, सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो हमने देखा सूरज की किरणें, यहां से लिख देंगे। ठीक है ना, कहां से? यहां से। सूरज की किरणें जैसलमेर दुर्ग के पाषाण कणों को चमका रही हैं। बस जो अंडरलाइन किया ना, बस इतना आपको यहाँ पे लिख देना इन दो लाइन में। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जैसलमेर किला किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो ये सिंपल सी लाइन, किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है और इसको त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इतना लिख दोगे तो भी आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार किले का निर्माण किसने करवाया? तो किले का निर्माण किसने करवाया है? लिखेंगे, महारावल राव जैसल ने किले का निर्माण करवाया। ये अपना उत्तर हो जाएगा, परफेक्ट। अगला देखते हैं, फिर है, गद्यांश के अनुसार उन्होंने क्या क्या देखा? तो उन्होंने क्या क्या देखा, देखिए, हमने वहाँ मतलब उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर और ये देखे, तथा महालक्ष्मी मतलब लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। ठीक है ना, ये लिख देंगे। अगला प्रश्न है अपने, ये आएगा अपने पढ़ना और पढ़कर समझना और लिखना, पद्य भाग रहेगा। पद्य भाग रहेगा 13 नंबर का। पहले हमने गद्य भाग पढ़ा जो अपने रहेगा 22 नंबर का, ये आएगा 13 नंबर का। ठीक है। पहला है कि नीति के दोहे पाठ के अनुसार गोविंद से बड़ा किसको बताया गया है? तो गोविंद यानी भगवान, भगवान से बड़ा किसको बताया? पिता को, माता को, गुरु को या मित्र को? तो गोविंद से बड़ा किसको बताया है? तो गोविंद से बड़ा बताया अपने गुरु को। किसको बताया? गुरु को। ऑप्शन हो जाएगा अपना स करेक्ट। ठीक है ना, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे प्यार, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है ना, परीक्षा के अंदर। फिर अगला है अपना, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, यहाँ पे लिख देंगे ललकारने। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, किताबें कुछ चाहती हैं। तो कुछ किताबें क्या कुछ कहना या सुनना चाहती है? तो किताबें हमेशा कहना चाहती है, कहना। ठीक है ना, किताबें हमें कुछ कहती है, बताती है। ठीक है ना, सुनते हम है किसी और की बातें। ठीक है। अब देखिए, फिर आपको मिलान करना है। चलिए देखिए, मिलान में आपको 6 दिए हैं, 6 को एक एक नंबर के हैं सारे आपके। तो ये कैसे हैं? एक समानार्थी शब्द टाइप है। ठीक है ना। गगन, गगन का मतलब होता है अपने आकाश, इससे मिला देंगे। फिर है धरा, धरा मतलब धरती। ठीक है ना। हाथ बटाना मतलब होता है सहायता करना या सहयोग करना, तो इसमें अपने सहायता करना है, वो लिख देंगे। ठीक है ना, इससे द से मिला देंगे तीसरे को। फिर कड़ियाँ जोड़ना, कड़ियाँ जोड़ने का मतलब हो गया मेल करना। ठीक है ना, क्या करना? मेल करना, मिलाना। ठीक है।
फिर है सर्वर, सर्वर का मतलब होता है तालाब, क्या होता है तालाब, तो इस प्रकार से मिला दिया। ये आपको अच्छे से नजर आए इसलिए मैंने ऐसे घुमा के मिलाया ताकि लाइन ध्यान से आपको दिख जाए। ये किसका मतलब है, ये सर्वर का मतलब है, ठीक है ना। फिर है लास्ट में बलिहारी, तो बलिहारी को किससे मिला देंगे, अपने न्योछावर से, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मिला देना है, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए पंक्ति का आशय क्या है। तो इसका आशय क्या होता है, अगर मान लीजिए रिश्तों में दरार आने के बाद रिश्ते वापस वैसे नहीं जुड़ पाते हैं जिस प्रकार एक रस्सी टूट जाने पे वो वापस नहीं जुड़ती जैसा पहले होती है वैसे, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, वापस एक बार सुन लीजिए कि जब कोई रस्सी टूट जाती है तो वो बिना गांठ के सही नहीं हो सकती, उसमें कुछ न कुछ गांठ लगानी ही पड़ती है। वैसे के वैसे अगर हम अपने रिश्तों को तोड़ दें या अपने मन मुटाव किसी से हो जाए तो पूरा पहले जैसा होना संभव नहीं है, इसलिए हमें सोच समझ के कार्य करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची, यहाँ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। तालाब लिखा है, तालाब का पर्यायवाची क्या है, तो देखिए तालाब का हो जाएगा अपने सरोवर, सरोवर इन क्या होता है अपने तालाब, ठीक है। जलज, पंकज, तरुवर, तरुवर भी तालाब होता है ना। ये दो तो किसके हो जाएंगे, अपने जलज और पंकज, ये दोनों हो जाएंगे अपने कमल के, ठीक है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना स, ठीक है ना, स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, नेक्स्ट है मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना। आपको यहाँ अर्थ नहीं लिखना है, वाक्य में सिर्फ प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे। सीना फूलना, तो क्या लिख सकते हैं कि अपने बेटे के अच्छे अंक देखकर, अच्छे अंक देखकर पिताजी का सीना फूल गया, ठीक है ना। सीना फूल गया ऐसे लिख देंगे। अगला देखिए पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होने का लिख देंगे कि नक्कल में पकड़े जाने पर अनिल पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना हो गया ऐसे लिख देंगे। अगला प्रश्न है आपके लाल पीला होना, मतलब बहुत गुस्सा होना। तो इसका क्या लिख सकते हैं कि अपने मित्र से थप्पड़ खा के जो अपने मित्र से थप्पड़ खा के किसी का नाम ले सकते हैं, शीतल लाल पीला हो गई, ठीक है ना। अपनी सहेली से ऐसे लिख सकते हैं, अपनी सहेली से थप्पड़ खाकर शीतल, शीतल क्या लिख देंगे, लाल पीला हो गई, ठीक है ना। इस प्रकार से बना देंगे, बड़ा सिंपल है, आप बना सकते हो आराम से। अगला है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग किस में करिए, वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक है ना। शुद्ध, तो लिख देंगे पानी शुद्ध है, शुद्ध है या शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। मीठा, आम मीठा है, आम मीठा है, ठीक है ना। अगला देखिए कच्चा, तो लिख देंगे कच्चे में क्या लिखते हैं, बादाम, बादाम कच्चा है, काचा बादाम आपने सुन रखा होगा, बादाम कच्चा है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको वाक्य बनाने हैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है विपरीत अर्थ बनाने वाले नए शब्द लिखने हैं। तो दुख, दुख का होता है सुख, क्या लिख देंगे, सुख। जल्दी, जल्दी का होता है देरी, जल्दी का देरी, ठीक है। सावधान का होता है असावधान, 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 ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है अपने कि लिंग बदलकर नए शब्द लिखिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपने उत्तर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो महिला, महिला का होगा आदमी, क्या हो जाएगा अपने आदमी, ठीक है। नेक्स्ट है दादी, दादी का होगा दादा, ठीक है ना। और शेर का होगा शेरनी, ठीक है। इन उत्तर को अपने कॉपी में आराम से लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, जहाँ पे
ये एक कहानी दे रखी है, इसमें से किसी एक पर आपको कहानी लिखनी, चाहे चालाक लोमड़ी, ईमानदार लकड़हारा, शेर और चूहा वाला। ये जो आपको दे रखा है गैप, इसमें आपको ये है पूरी करनी है, ठीक है ना। ये आपको खुद को करनी है। फिर उसके बाद में प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आपको भाई की शादी में जाने हेतु चाहिए, तो इसके लिए आपको ये प्रार्थना पत्र यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान रखिए, ये आपको खुद को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ये 6 नंबर का बड़ा आसान प्रश्न है। क्या, इसी को आपको टेबल को पढ़ना है और इसी के अनुसार आंसर देना। जैसे एक त्योहार का नाम जो इसमें बन जाए, तो देखिए ये एक त्योहार का नाम बन गया रक्षाबंधन, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, रक्षा बंधन, रक्षाबंधन यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जिसके पास अधिक धन हो उसे क्या कहेंगे, तो यहाँ शब्द वो होना चाहिए, तो देखिए यहाँ शब्द अपने को मिल जाएगा। ये पढ़ा देखिए धनवान, यहाँ क्या लिखेंगे, धनवान, बस धनवान लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आंख का पर्यायवाची, तो आंख का पर्यायवाची होता है नयन, ये पढ़ा नयन, 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 ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने त्योहारों पर बनाए जाने वाला भोजन, तो त्योहारों पर जो भोजन बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पकवान कहते हैं, ठीक है ना। तो पकवान कहाँ है देखिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये पड़ा पकवान, क्या लिख देंगे, त्योहार पे पकवान, इस प्रकार से आप लिख देंगे, ठीक है। फिर अगला है पेंसिल से लिखे मिटाने वाली वस्तु, उसको तो हम रबर कहते हैं, रबड़, ये पड़ा रबड़, 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 यहाँ लिख देंगे रबड़। फिर है पालतू पशु का नाम, पालतू पशु होती है अपने यहाँ पे, उसका नाम यहाँ होना चाहिए, तो देखिए ये पड़ा बकरी, क्या हो जाएगा, बकरी, बकरी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं अपने, नेक्स्ट है अपने 21वां, जिसमें क्या करना, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। कोई एक विषय इसमें से है, उनमें से आपको एक विषय पे निबंध लिखना है, ठीक है ना। ये आपको खुद को करना है, ठीक है, आराम से कर दीजिए। कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। फिर अगला है कि आप अपनी कक्षा को साफ स्वच्छ रखने के लिए क्या क्या करेंगे, तो क्या करेंगे देखिए, पहले रोज़ सफाई करेंगे, कक्ष में से पहला क्या लिख देंगे, रोज़ सफाई करेंगे, झाड़ू निकालेंगे। दूसरा, डस्टबिन रख देंगे क्लास में, जैसे ही कचरा होगा उसमें डाल देंगे, ठीक है। तीसरा, अपनी बेंच को साफ रखेंगे, इधर उधर कचरा नहीं फेंकेंगे, सभी को बताएंगे। और चौथा आप लिख सकते हो कि सभी को ये समझाएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके बातें आपको 4 लिखनी है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 कोई बातें लिखनी है, जिससे आपके कक्ष एकदम साफ रहे, ठीक है ना। फिर है सड़क पार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। तो पहला, सड़क दाएं बाएं देख कर पार करनी चाहिए। दूसरा लिख देंगे कि सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये भी बात हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चलते समय, पार करते समय बोला ना, तो पहला दाएं बाएं देख कर सड़क पार करेंगे। और जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे, किससे, जेब्रा, जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, ये याद रखिएगा, जेब्रा, ठीक है ना। जेब्रो कर दिया, ये यहाँ से हटा देंगे, जेब्रा, ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग देखकर सड़क पार करेंगे, दाएं बाएं देखकर सड़क पार करेंगे, और सड़क पर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको सावधानी पूर्वक देखते हुए पार करेंगे। ऐसे करके 4 सावधानियां आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। बाकी पेपर है वो आपको यहाँ पे सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।